की ससुराल में थप्पड़ शो। हुआ कृष का खुलासा। कृष पर फूटा अरमान का गुस्सा। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी परिवार वाले कियारा को याद कर ही रहे थे कि तभी घर में चीखती चिल्लाती अभीरा आ गई और वो कृष का नाम पुकार रही है। ऐसे में दादी सा हैरान है। वो अभीरा से सवाल भी करती हैं, लेकिन अभीरा जवाब नहीं देती। लेकिन दादी जा के जिद करने पर अभीरा बता देती है कि कृष ने पोदार फॉर्म बेच दी है। बस फिर क्या, ये सुनते ही सभी को लगा जोरदार झटका। ऐसे में अभीरा सभी से सवाल पूछ रही है, क्या किसी को इस बारे में खबर थी? हालांकि इसका जवाब देने के लिए खुद वहाँ पर कृष आ जाता है और दादी जैसे ही कृष से सवाल पूछती है तो कृष हामी भर देता है, जिसे सुनकर दादी सा को लगता है झटका और फिर घर में शुरू होता है तमाशा। फॉर्म के कौन से पेपर्स पर ये लिखा था कि ये फॉर्म कृष बन सकती है, वो जब चाहता है इसे बेच सकता है? अरे बोलो ना, क्यों किया तुमने ये? पैसे ट्रांसफर करो, नहीं मैं तुमसे बात करके फॉर्म को वापस नहीं किया। पैसे ट्रांसफर करो, राजा। मैंने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया, लीगल इश्यूज की वजह से मेरे हाथ से वो प्रॉपर्टी भी गई, पैसे भी, जिसकी भरपाई करने के लिए मुझे फॉर्म को सेल करना पड़ा। अभी तो ऑडियंस को पूरी तरीके से पता है क्या हो रहा है कि कृष ने ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हार चुका है एंड पैसे का वो जुगाड़ी कर रहा था इतने टाइम से, बट नाउ फैमिली के बाद पता नहीं थी एंड वो बात फाइनली फैमिली के सामने आ गई है। भाई कृष को तो अपनी गलती का एहसास ही नहीं, उल्टा वो अभीरा के साथ साथ घर के सभी लोगों पर इल्जाम लगा रहा है कि किसी ने भी इस फॉर्म के लिए कुछ नहीं किया है। पिछले 8 सालों से इस फॉर्म को संभालने का काम उसने खुद ने किया है। हालांकि अभीरा इस बात पर कृष पर नाराज होती है, लेकिन कृष इस बार शांत रहने वाला नहीं। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, वहाँ पर पहुँच जाता है अरमान लेकर वो सारे पेपर्स जिसमें कृष का काला चिट्ठा है। बस फिर क्या, घर वाले वो पेपर्स उठाते हैं और उसमें कृष के कारनामे पढ़ते हैं और हो जाते हैं दंग, क्योंकि उन्हें सब पता चल जाता है कि अब तक घर में जितनी भी चोरियां, ट्विस्ट और परेशानियां आई हैं वो कृष की वजह से आई हैं। हाँ बुआ साहब, इसने जुए की लत में सबसे झूठ बोला, चोरी की। हाँ, अब ये भी बोल दो कि मैंने मर्डर नहीं किया है। अरे इल्जाम लगाइए तो अच्छे से लगाओ भैया। इसके खिलाफ हमारे पास सबूत है, आपके बारे में बकवास मत। भाई काजल ने भले ही अरमान के गुस्से को शांत कर दिया, लेकिन खुद के गुस्से को शांत नहीं कर पाई। और देखिए कैसे सभी घर वालों के सामने शुरू कर दी काजल ने अपने बेटे की पिटाई। मैं 2-3 दिन से मार खा रहा हूँ वैसे तो, बट रियलिटी चेक दिया है सबको। जब मैं फर्म के लिए डिसीजन लेना चाहता हूँ, जब मैं ही सब कुछ संभाल रहा था, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसका ऐसा जस्टिफिकेशन है कृष का, तो कहीं ना कहीं उसकी बात सही भी है, बट जो उसने किया वो गलत है। तो वो सारी चीज़ें सबके फेस पे बता रहा है दैट आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया। सो आपको कोई हक नहीं बनता मेरी चीज़ में टांग अड़ाने का। अब इतनी मार खाने के बाद कृष कहाँ सुधरेगा? वो तो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन दादी सा उसे रोक लेती हैं और दुहाई देती हैं, क्योंकि कृष ने उनके पति की निशानी को मिटा जो दिया है। ऐसे में कृष के आगे दादी सा के आंसुओं ने काम नहीं किया, उल्टा कृष ने दादी सा पर ही अपना गुस्सा उतार दिया। यही है कि अभी फाइनल रेवलेशन हो चुका है एंड फॉर्म तो बिक चुका है। अभी फैमिली क्या करती है, अरमान भाई क्या करते हैं उस फॉर्म को वापस लाने के लिए, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। भाई कृष का ये रवैया देखकर तो सभी को यकीन हो गया कि अब कृष सुधरने से रहा। इतना ही नहीं, कृष की बातों ने कहीं न कहीं सभी के दिल को झंझोड़ दिया है। अब देखना होगा कि कैसे पूरा परिवार एक होकर पोदार फॉर्म को वापस लाएगा और कैसे इस परिवार में फिर से एकता आएगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मैं
मेरी क्रिसमस। हम तो लेकर आते ही हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।